अस्सलाम वालेकुम जी। फिनजिनी कंसल्टिंग से हमारे चैनल के लिए कंसल्टिंग इन मोइज़ हसन एक्साइटिंग वे के साथ मैं मोइज़ हसन आपके साथ हूँ। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारा FBR का पोर्टल। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त हमारे जो कि टैक्स कंसल्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, हमारे वकील दोस्त हमारे जो हमारे डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाहते हैं। अच्छा जी, एक टैक्सेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है और आपका 1 ईयर किसी लॉ फर्म से एक्सपीरियंस है तो आप अपना जो है वो टैक्स की प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। सो बीकॉम के बाद ये कैरियर अडॉप्ट करना और इसके ऊपर एक मेहनत करना ये बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। और तकरीबन बहुत सारी मल्टीनेशनल्स में, नेशनल्स में, नेशनल कंपनीज़ में आपको बड़ी अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि आप उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर केसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बड़ा माइलस्टोन साबित होगी अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आए हम थोड़ा सा पोर्टल देखते हैं। FBR का पोर्टल है जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। ये आपकी इसको बेसिक साइट को याद रखें, fbr.gov.pk। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और GOV से जी गवर्नमेंट हो गया और पाकिस्तान। ये फेडरल लेवल का है, इसलिए आपको GOP नज़र नहीं आएगा इसमें। वैसे FBR है भी फेडरल लेवल, तो उसमें आपको GOP होता भी नहीं है, वरना पंजाब की जो साइट्स होती हैं लॉ साइट्स उसमें मेजॉरिटी आपको GOP नज़र आएगा इसमें। तो ये आपको gov.pk नज़र आ रहा है। आप इस पर जस्ट लिखेंगे ये अपने जाकर, तो आप एंटर करेंगे, ये आपकी साइट ये लोड कर लेगा। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं ज़रा टॉप टू बॉटम हम इसका रिव्यू लेते हैं। राइट साइड के ऊपर आपको, अगर आपको उर्दू में इसको समझने का शौक़ है तो आपको ये उर्दू में भी अवेलेबल है, लेकिन वो urdu.fbr.gov.pk, ये तमाम के तमाम पोर्टल उर्दू में भी कन्वर्ट होकर आपके लिए आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी काविश है इनकी जी, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो कि उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी काविश है। तो मैं अब इसको वैसे इस पोर्टल में, इस लेक्चर में मैं इसमें इंग्लिश में इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जी सबसे पहले ऊपर तो ये जो आ रहा होता है ये लेटेस्ट न्यूज़ और ये चीज़ें इसके ऊपर यहाँ हाईलाइट हो रही होती हैं। अक्सर मेरे से दोस्त पूछते हैं जी वो डेट एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, तो ये यहाँ न्यूज़ ब्लॉट वो फ़ौरन लगाते हैं, तो यहाँ से देख लिया करें, यहाँ आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें मिलती रहेंगी और आप अपडेट रहेंगे। आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर वो 4 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला एरिया आप देखेंगे मेरे साथ, ये है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज, अब आपको पता है कि टैक्स के तकरीबन सारे ही जो सबमिशन लेवल के काम हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर सबसे पहला काम यहाँ पे आपका आ जाता है FBR मालूमात। ये बड़ी मज़े की टैब है, किसी वक्त में मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में लेके चलूँगा। जब आपका अगर NTN बना हुआ है तो FBR अब आपको ट्रैक करता है कि आपने पूरे साल में किस किस जगह आपका टैक्स कटा है या आपने टैक्स काट के जमा करवाया। तो वो पेमेंट्स खासतौर पे गाड़ियों की परचेजेस, गाड़ियों के नाम करवाना, आपके प्लॉट्स, ज़मीनें, जायदादें, ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली ट्रैक होकर यहाँ आ रहा है। बैंक भी अगर आपका 1 रुपया काटता है या लेता है तो वो भी यहाँ पर ट्रैक हो रहा है। हालांकि ये पोर्टल अभी तक 100% एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। तो मेरा ख्याल है हमारे दोस्तों को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो चीज़ें गवर्नमेंट अब ट्रैक कर रही है वो आपको बता भी रही है, तो उसके बाद नोटिस बहुत ज़्यादा आएंगे जो अब चांसेस आ रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से काम करें। उसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स। अब ये यहाँ से वो इसको डिवाइड कर रहा है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ATL से मुराद है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स से रिलेटेड। मतलब जो साल के बाद आप एनुअल रिटर्न जमा करवाते हैं उसको अगर आपने चेक करना हो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, तो वो यहाँ से आपको पता लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स। ये सेल टैक्स की लिस्ट है जी, ये आपको बेनिफिट देगी जब आप सेल टैक्स में काम कर रहे होंगे, सेल टैक्स की रिटर्न आप भर रहे होंगे, या किसी का सेल टैक्स को आप चेक करना चाहेंगे कि वो एक्टिव है या नहीं है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या आपका है वो बंदे का NTN नंबर क्या है, वो आप यहाँ CNIC डालेंगे तो ये आ जाएगा। मोर ऑप्शंस के अंदर हम चले जाते हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं आपको एक वॉक थ्रू देने के लिए जा रहा हूँ, तो ये आपको पूरा इसकी मज़ीद मालूमात के लिए ये सारी चीज़ें खोल देगा। इसमें नॉलेज बेस भी है, उसमें कंप्यूटराइज किस तरह से आपने CPR जनरेट करनी है, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करनी है, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के थ्रू, ATM के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ओपनिंग CDC कैसे करनी है आपने,
और ये मतलब इसके ऊपर मैं एक डिटेल गपशप में पोर्शन टू पोर्शन में इसके ऊपर डिटेल भी गपशप करके आपके लिए भेजूंगा, इस चैनल के ऊपर चलती रहेगी। लेकिन आज के लिए आप इसको देख लें, एनपीओ की सेंट्रल रजिस्ट्री कैसे होती है, इंस्ट्रक्शन और फ्रॉडुलेंट ईमेल्स अगर आपको आ रही हैं तो उसका क्या करना है आपने, इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक सेल इन्होंने क्रिएट कर दिया है, उसके बारे में क्या है, फिर कस्टम का ऑनलाइन, ऐसी तरह से सारी सर्विसेज मौजूद हैं। और यही सारा कुछ आपका सेल टैक्स में भी इसी तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये इसके स्पेसिफिक एरियाज में आ गए। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स बेसिस क्या किसको कहते हैं, रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स किस तरह किया जाता है, चेंज फॉर ये पर्सनल डिटेल कैसे फाइल करनी है। आपने पहले कोई और बिजनेस चल रहा था, अब आपका चीज बिजनेस चेंज हो गया तो यहाँ से चेंज डिटेल्स है। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करनी है। अच्छा जी, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट कैसे चेक करनी है, इनकम टैक्स से रिलेटेड को उन्होंने यहाँ फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता हमारा सेल टैक्स। सिमिलरली वही रजिस्ट्रेशन, वही प्रोसेस सारा का सारा। अब आपको बता दूं जी, सेल टैक्स भी अब आपको किसी कंसल्टेंट को 10-20 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद उसमें एक्सपर्ट नहीं है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ठीक है, आप किसी को पेमेंट कर लें। लेकिन वैसे अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन खुद भी करना चाहें तो यहाँ पर आप खुद जाकर भी इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कस्टम्स के जो है वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद आ जाएगा। कस्टम से रिलेटेड ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जनरल पब्लिक रिलेटेड है। व्हीकल्स पे भी हम थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरे से काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा जी, वो हमारे गाड़ियों के टोकन टैक्स और वो गाड़ियों के जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उससे रिलेटेड टैक्स, तो वो सारे के सारे यहाँ सेक्शंस वगैरह यहाँ मिल जाएंगे आपको। इससे रिलेटेड यहाँ पर कस्टम टैरिफ्स ये देख लीजिए आप, ठीक है जी। ये ड्यूटी सारी की सारी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग के लिए भी आपको बता रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ व्हीकल ब्रोशर कैसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ब्रोशर अंडर वेरियस स्कीम्स भी लॉन्च की हुई हैं। फ्री कॉल फॉर डिसेबल पर्सन, तो अगर डिसेबल पर्सन अपनी गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है तो फ्री ऑफ दैट कस्टम चार्जेस होती है। अच्छा जी, इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास फीचर्ड आर्टिकल्स हैं। फीचर्ड आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल उन्होंने फराहम किया है। आप तंग हैं तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का दरवाजा खड़काएं। मैंने खुद बहुत इससे रिलीफ हासिल की है, आप भी इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द ईयर जॉब्स यहाँ पे पब्लिश हुई हुई हैं। टैक्स लॉज आपके पास यहाँ पे जो लेटेस्ट आए होते हैं वो उनके आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अब इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया है, जो कि 2020 पे जिसका इतलाक हो रहा होगा। अच्छा जी, फास्ट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फास्टर, ये एक सिस्टम आया जी। 6 इंडस्ट्रीज इन्होंने मेंशन की हैं, जिसमें फौरी तौर पर आपको रिफंड ये क्लेम कर रहे हैं जी एफबीआर वाले कि हम 72 आवर्स के अंदर वो क्लेम, अगर आपका कोई एरर बग नहीं है तो ये हम 72 आवर्स के अंदर हम इसको प्रोसेस कर देते हैं। ये अगर आप इसको देखें तो ये इसको पूरा उन्होंने वहाँ डिटेल दे रखी है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ पर इसको क्लेम किया हुआ है। एनी हाउ जी, फिलहाल यहाँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मे बी पेजेस जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। ये देखो जी, ये क्लेम फॉर द टैक्स पीरियड 2019 सेटिंग, जिसने पूरा तरीकाकार आपको यहाँ बता रखा है। अगर आप इस फास्टर सिस्टम के थ्रू जाएं तो फिर भी आपको बहुत जल्दी जी रिफंड आपके मिल जाता है बाकायदा तौर पे। बॉन्ड शॉन्ड्स नहीं जी, मिल जाता है आपको रिफंड इन 6 इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके ऊपर भी अगर आप यहाँ काम करना चाहें वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डिले इन सर्विस डिलीवरी बाय गवर्नमेंट एंट्रीज, अगर ऐसा कोई हो तो आप शिकायत यहाँ कर सकते हैं जी। अच्छा जी, एनपीओ की सेंट्रल रजिस्ट्री, अच्छा वैल्यूएशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स पर्पस के लिए वो यहाँ पर आगे जी आपके लैंड प्लॉट्स, ये सारी की सारी गोदाम शुदाम सारे के सारे उनकी वैल्यूज़ क्या लगनी है। पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन, ये टायर 1 रिटेलर्स के लिए जी कंपलसरी हो गया है। पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन करनी है कि जब आप कोई चीज़ बेचेंगे या आप ख़रीदेंगे तो आप फिर ये पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, क्योंकि आप चीज़ें बेच रहे होंगे जनरल पब्लिक को, टायर 1 के लोग, और ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना भी इनका ज़रूरी है। तो ये सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अब इनका देखना भी पड़ेगा। चले खैर ये आप देख लेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन जो है ये अब होनी शुरू हो गई है। एफबीआर कहते हैं जी आप हमारा मेथड यूज़ करें जिसके ज़रिए से आपके सॉफ्टवेयर से हम चीज़ें डायरेक्टली हमारे पास आ रही होंगी। इट्स अ गुड अचीवमेंट के इसके ज़रिए ज़ाहिर है फिर रिफंड्स के लिए भी प्रोसेसिंग ज़रा आसान हो जाएगी। कॉन्टैक्ट टू एफबीआर जी, एफबीआर की हॉट हेल्पलाइन कैसे काम करती है, ये इसके टोल फ्री नंबर है। और ये बड़े अच्छे हैं जी इस मामले में। हाँ, संडेज़ और सैटरडेज़ को आप कॉल करेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा जी, 9 to 11 PM ये कह रहे हैं नहीं जी शाम को 5 बजे के बाद फ़ोन नॉर्मली ये नहीं उठाते, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी इट्स योर गुड लक। अच्छा जी, उसके बाद हेल्पलाइन ये ईमेल की है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और बड़ी जल्दी आ जाता है।
अच्छा, सबमिट योर क्यूरी, डायरेक्टली आप क्यूरी भी सबमिट करें, इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। कंसर्न ऑफिस आपका कौन सा लगता है वो भी आप यहाँ से ही तलाश कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई कंप्लेंट वगैरह है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हो गई या फर्स्ट ड्राइव में हो गई, किसी तरह की आपके करप्शन की आप बताना चाहते हैं, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मेरा तजर्बा अच्छा रहा जी इसमें। यहाँ इसके नीचे लॉज आपको अवेलेबल हैं जी। सर्कुलर जो है या SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स या नोटिफिकेशंस जी, SRO सब पे लागू हो जाते हैं, ये कानून है तो कानून सब पे लागू होता है। लेकिन ऑर्डर्स या सर्कुलर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर लागू होता है, तो आप उनको पाबंद कर सकते हैं कि जी आपका सर्कुलर है तो आप इसको माने, आपके ऊपर ये लागू होता है, तो आप उनके एम्प्लॉइज हैं तो माने इस बात को। तो ये कोड भी आपका इसके मामले में साथ देंगे। उसके बाद है पब्लिकेशन, ये ब्रोशर्स इसके अगर कोई आए हुए हैं तो वो भी आप देखें पढ़ेंगे, इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी कंसल्टिंग कर रहे हैं टैक्सेशन के अंदर, तो यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। टैक्स और टैक्स पेयर का ऑडिट वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूज़ रूम, उसके बाद प्रेस रिलीज, इवेंट्स, टेंडर्स, ऑक्शंस, फीडबैक्स। ये कंसल्टेंट के लिए रेलिवेंट ज़रा कम है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको शौक है तो आप ज़रूर पढ़ें न्यूज़ रूम में जाके। अपडेट्स आ रही हैं जी, वो अपडेट देखते रहेंगे। FBI क्लैरिफाइज न्यूज़ अबाउट सेल टैक्स रिफंड एंड सेल टैक्स कलेक्शन, तो ये भी आप देख सकते हैं। नो फर्दर एक्सटेंशन डेट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न 2019। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट भी अपडेट हो गई है मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं जाके उसे। आसान तरीकाकार उन्होंने बता रखा है कि 9966 के ऊपर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के पहले अल्फ़ाबेट ATL स्पेस अपना CNIC बगैर डैशेस के मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो अगर आप डालकर 9966 के ऊपर अपना SMS करते हैं तो आपको वापस रिस्पांस के अंदर पता लग जाएगा कि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में फॉल कर रहे हैं या आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अब नहीं आया। नई एक्टिव टैक्स पे लिस्ट चेक कर लें जी, पुराने वाले एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये इसके शॉर्ट सारे के सारे आ गए और अदर साइट्स इसमें PRA आ गई, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध आ गई, KPK आ गई, और उसके बाद बलूचिस्तान आ गई, और उसके बाद FBR की फाउंडेशन कैसे बनी थी, मिनिस्ट्री कौन सी इसको ट्रैक करती है, वन स्टेप शॉप वॉस जिसको कहते हैं जी, और फील्ड ऑफिसेज और वेबसाइट्स, इस सारे के बारे में होगी जी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था, ये हमने इस साइट को देखा टॉप टू बॉटम। आपको इसकी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत सारी जो है ना सॉल्यूशंस वो मिल जाएंगे और इससे आपका काफ़ी सारा काम भी चलेगा। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करें, अब आप इसको थोड़ा सा खुद सर्च करें, कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप अगर मुझसे सवाल पूछना चाहें तो मेरा नंबर है 0335 0488 मैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है moez moez.hassan @finjiniconsulting.com.pk। फिनजिनी के स्पेलिंग हैं जी FINGENIE.com.pk। तो आप मुझे यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्यूरीज, और मुझे आप फ़ोन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एबनॉक्शियस कॉल्स को सर जी हर बंदे तंग होता है, मैं ज़ाहिर अपने कामों में बिजी होता हूँ तो मैं इतनी डिटेल कॉल्स आपके साथ अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, अपना ऑडियो वीडियो फ़ोटो किसी किस्म का कोई चीज़ है तो मेरे से जो हेल्प बन पड़ेगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगले लेक्चर में होंगी, जो कि हम इसी तरह से चल रहे हैं कि एक स्टेप इधर से चल रहे हैं कि आपको पोर्टल के साथ भी साथ साथ आइडेंटिफाई करवाते जाएं, साथ साथ आपकी कुछ स्किल्स पे भी काम करते जाएं। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ आती है। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो गाइड कीजिए, तो उसमें हम मिल के काम कर लेंगे, हम इसको और अच्छा बना लेंगे। थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।